के अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशान ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं बात जातम नमामि। हे श्री हनुमान जी, संसार में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो आपसे नहीं हो सकता। आपने प्रभु श्री रामचंद्र के बड़े बड़े कार्य किए हैं। अपने समस्त भक्तों के मन की शुभकामनाओं को पूरा करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। हे हनुमंत लाल, अपने भक्तों पर सदा सर्वदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आप सभी भक्तों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम। बंधुओं, आज मंगलवार के दिन श्रवण करते हैं श्री हनुमंत लाल की पवित्र पावनी मंगलवार व्रत की कथा। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री हनुमान लिखना बिल्कुल ना भूलें। हनुमान जी महाराज आप सबके मन की शुभकामनाओं को पूरी करें। मंगलवार का व्रत जो लोग करते हैं उन्हें मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना करने के बाद मंगलवार व्रत की कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। और जो लोग मंगलवार व्रत ना भी करते हों वह भी यदि मंगलवार व्रत की कथा श्रवण करें तो उन्हें भी हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। बंधुओं, प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनके कोई संतान न होने के कारण वे बेहद दुखी रहते थे। मंगलवार के दिन ब्राह्मण वन में जाकर श्री हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना करता था और उनकी धर्मपत्नी भी पुत्र प्राप्ति की कामना से मंगलवार का व्रत करती थी। ब्राह्मणी का यह नेम था, वह प्रत्येक मंगलवार के दिन भगवान श्री हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना करके अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार बंधुओं, व्रत के दिन ब्राह्मणी किसी कारण से भोजन नहीं बना पाई और ना ही हनुमान जी महाराज को भोग लगा सकी। अब तो उन्होंने यह प्रण कर लिया कि वह अगले मंगलवार तक भूखी ही रहेंगी। अगले मंगलवार को हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना करके उन्हें भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करेंगी। बेचारी ब्राह्मणी 6 दिन तक भूखी प्यासी पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी महाराज उन ब्राह्मणी की श्रद्धा और भक्ति को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह बालक तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर बंधुओं, ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने उस बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण परदेश से घर आए तो बालक को देखकर पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर श्री हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। यह सुनकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। ब्राह्मण अपनी पत्नी के बारे में गलत सोचने लगा। एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मण घर पर लौटकर आया तो ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी बंधुओं, पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ आ रहा था। उसे वापस आता हुआ देखकर ब्राह्मण चौंक गया और उसी रात को श्री हनुमान जी महाराज ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि यह बालक उन्होंने ही आशीर्वाद स्वरूप उनको दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और उसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति नियमित रूप से मंगलवार व्रत करने लगे। मंगलवार व्रत रखने से मनुष्य की समस्त मन की कामनाएं पूरी होती हैं और हनुमान जी महाराज की
अपार कृपा प्राप्त होती है। आप सभी भक्तजनों को मेरी ओर से मंगलवार व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम। जय श्री हनुमान।